और आजकल जितना बर्डन है ना हमारे बच्चों पे पढ़ाई का, इस तरह की चीज़ अगर बना के दें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक गिलास आप पिला देंगे और बच्चों में इतनी सारी एनर्जी चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और हमारी बॉडी के लिए अनगिनत फ़वाइद रखने वाली रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बड़ों के लिए भी लेकिन बिलखसूस बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। चाहे वो किसी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी हो, दिल की कमज़ोरी हो, मैदे की, जिगर की, या कोई हड्डियों का प्रॉब्लम हो, इसके अलावा किसी बच्चे की हाइट ना बढ़ रही हो, या कोई भी नज़र की कमज़ोरी, किसी भी किस्म का सर से लेके पाँव तक किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो, सुस्ती, काहली कोई बच्चा महसूस कर रहा हो या बड़ा, सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 5 प्याली पानी ले लिया। इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ मेरे पास है सागूदाना। ये आधी प्याली सागूदाना था, जिसको मैंने 2-3 पानी से धोया। धोने के बाद फ़ौरन मैंने इसका पानी निकाल दिया और फिर भी माशाल्लाह ये फूल के, ये देखिए कितना सारा बन चुका है। और सागूदाना जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोग समझते हैं ये सिर्फ जब कोई बीमार होता है उसको तभी ही दिया जा सकता है, या बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त ही उनको देना है। नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पूरी बॉडी के लिए चीज़ है। चाहे किसी बच्चे को कमज़ोरी हो, वज़न ना बढ़ रहा हो, हड्डियों का उसको प्रॉब्लम हो, हाइट ना बढ़ रही हो, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर उसे 2-3 दिन लगातार आप करवाएंगे इस्तेमाल तो उसकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। पानी के बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम साबूदाना डालेंगे और इसको हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इस तरीके से हिलाते रहना और इनको ट्रांसपेरेंट होने देना है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा साइड से होना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक इसके अंदर जो सफ़ेद सा दाना नज़र आ रहा है ना, इसलिए अभी ये मुकम्मल नहीं पका। जब ये सफ़ेद दाना बिल्कुल ख़त्म होगा ना, तब ये रेडी होगा। पानी इसमें चावलों की तरह खुला डालना है, कम डालेंगे तो अच्छी तरह से ये बॉयल नहीं होगा। जैसे हम चावलों को बॉयल करते हैं ना, तो खुला पानी उसमें डालना होता है। साबूदाना माशाल्लाह बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब इसको हम छान के निकाल लेंगे। ये देखें, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये सारा मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं जो हल्का सा दाना भी अंदर नज़र आ रहा था ना, वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पकने का प्रोसीजर अभी इसका नहीं रुका। अब सादा पानी है ये बिल्कुल मेरे पास, ये इसमें डालेंगे ठंडा सादा पानी और इसको हल्का सा हिला के दोबारा से छान लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये रेडी हो चुका है। अब हम अगला काम करेंगे। साबूदाना रेडी, और यहाँ मेरे पास है 10 अदद खजूर, जिसको मैंने गुठली निकाल के पूरी रात के लिए 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। फ्रिज में रखा था। सर्दी हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं, वरना आप फ्रिज में रख दें। और ये खजूर ये देखें नरम वाली लेनी है, सख्त वाली नहीं लेनी। और खजूर माशाल्लाह ये किसी तारीफ़ की मोहताज ही नहीं है। हमारे जिस्म से खून की कमी को दूर करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, कब्ज़ को दूर करती है और सुन्नत रसूल है और शफा ही शफा है माशाल्लाह। ये इसमें मैं शामिल करूँगी, पानी के साथ ही शामिल करना है। अगर आप चाहें तो इसको दूध में भी डिप करके भिगो सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है 15-20 अदद बादाम। आप 15-20 की बजाय 10 अदद भी ले सकते हैं। इनको भी मैंने रात के लिए भिगो के रख दिया था, 2-3 टेबल स्पून पानी में डाल के, और सुबह इनके छिलके उतार लिए। और उसी पानी के साथ हम इसको जो है ना वो दोबारा से अंदर डालेंगे और इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट जो है खजूर और बादाम का, वो मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ी बहुत जो है वो गुठली अगर रह भी जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाने वाली चीज़ है। और बादाम तो माशाल्लाह वैसे भी हमारे बच्चों में आयरन की कमी को पूरा करता है। और आजकल जितना बर्डन है ना हमारे बच्चों पे पढ़ाई का, इस तरह की चीज़ अगर बना के दें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक गिलास आप पिला देंगे और बच्चों में इतनी सारी एनर्जी चली जाएगी। वरना अलहदा से बादाम, खजूरें और इस तरह की और भी चीज़ें जो हम इस एनर्जी ड्रिंक में शामिल करेंगे, अलहदा से इतनी चीज़ें बच्चे नहीं खाते। अब यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून चारों मग्ज़।
इनको हम कूट लेंगे। इनका पेस्ट जो है ना पाउडर भी आप बना सकते हैं, लेकिन इनको कूटना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है ग़िज़ाइयत के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। एक मरतबा आप कूट लें, उसके बाद पुड़ी बना के रख लें, जब भी आपको ज़रूरत हो जितना आप उतना इस्तेमाल करें। मैंने ये सारा मटीरियल लिया ना वो मैंने 4 गिलास दूध का बनाने के लिए जो है ना वो सारा कुछ लिया। आप कम या ज़्यादा सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये भी हमारे बच्चों और बड़ों के लिए इतने अहम है कि ख़ास तौर पे ज़हनी कमज़ोरी जो है ना उसके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और बाल माशाल्लाह इससे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और नज़र भी तेज़ होती है। तो ये माशाल्लाह इतना ही हमने कूटना है, इनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना। अब ये मैं निकाल लूँगी, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब दोबारा से कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे और यहाँ 1 लीटर दूध है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और दूध को हम अच्छी तरह जो है ना गर्म होने देंगे। बॉयल चाहे ना आए, लेकिन अच्छी तरह से गर्म हो और हिलाते हुए गर्म करना है ताकि ऊपर बलाई वगैरह ना जमे। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है, दूध अच्छी तरह पक चुका है। इस पॉइंट पे आके जो खजूर और बादाम का मिक्सचर हमने बनाया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने चारों मगज़ जो है ना वो कूटे हैं वो भी शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ें डाल के इनको 5 मिनट बस पकाना है हमने, ताकि इसका फ्लेवर और ग़िज़ाइयत जो है ना वो इस दूध में अच्छी तरह से चली जाए। अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट पे आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डालूँगी। हम लोग बाद में इसमें शहद डालेंगे ताकि इसकी ग़िज़ाइयत को और भी बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो इस पॉइंट पे आके आप चीनी डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। खजूर, बादाम और मगज़ वगैरह डाले हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद 5 मिनट तक दूध पक चुका है। अब इसे हम नीचे उतारेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा करना है। हो सके तो ठंडा करने के बाद इसे फ्रिज में रख के बहुत ज़्यादा ठंडा कर लें, लेकिन बिल्कुल इसका ठंडा करना जो है ना वो ज़रूरी है। दूध को ठंडा करके यहाँ मैंने जग में डाल लिया है। और अब यहाँ मेरे पास हनी है 3 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। शहद अभी हमने खजूरें भी शामिल की हुई हैं, इसलिए इसी हिसाब से शामिल करेंगे कि ज़्यादा चीनी मीठा ना हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी लाल शरबत, खूबसूरती के लिए और मज़ा भी देगा। ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, थोड़े दिन पहले ही मैंने अभी अपलोड की है। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं घर का बना हुआ कितना ज़बरदस्त है ये। जितना आपको कलर पसंद हो उतना आप इसको जो है ना डाल लें। और अब इसको जो है ना वो हम पेश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 गिलास और जग ले लिया, इसमें मैं डालूँगी बर्फ़। और अब इसमें मैं साबुदाना डालूँगी। और अब इसके ऊपर जो है ना तुखम मलंगा, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी तकरीबन 2 घंटे पहले, 1 चम्मच लिया था, इसको हम डालेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ये हमारी जो है ना मैदे की जिस्म की गर्मी को दूर करती है। ये इसमें डालेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे दूध जो हमने रेडी करके रखा है। और ऊपर से हम इसकी गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते के साथ। और ज़बरदस्त हमारा एनर्जी ड्रिंक, हज़ारों खूबियों का मालिक, हम शुमार नहीं कर सकते। आपने देखा माशाल्लाह जो भी चीज़ें मैंने इस एनर्जी ड्रिंक में शामिल की है ना वो सारी एक से बढ़कर एक है। और इस तरह का एनर्जी ड्रिंक अगर आप दिन में नाश्ते के टाइम खाली पेट 1 गिलास पी लेते हैं, चाहे आप स्कूल जाने वाले हों या बाहर जाके काम करने वाले ख़वातीन हज़रात हों, कोई भी हो, तो पूरा दिन बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे। किसी चीज़ की कोई आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।